हे मान्यवर, आपसे हम तो कुछ मांगते हैं नहीं। आपका कुछ मानसिक और कुछ सामयिक सहयोग की आवश्यकता है मुझे। अगर आप मेरे वीडियो को स्किप नहीं करते हैं तो यही मेरे लिए एक वरदान है। इसलिए हम आपसे बहुत अधिक प्रेशर तो नहीं दे सकते, किंतु बार बार नम्र निवेदन करना चाहते हैं और नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग कृपया मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को स्किप न करें तो बहुत अच्छा होगा। भाई साहब, हम आपसे क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक सद्भावना मांग रहे हैं कि आपके 1.5 से 2 मिनट सिर्फ प्रतीक्षा में मेरा वीडियो आना आरंभ हो जाएगा और उतनी प्रतीक्षा में हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत उत्तेजना आती है कि हम फिर आपको जो है सो हम देते हैं, वीडियो पर वीडियो बना कर देते हैं ताकि इससे समस्त समाज को भी लाभ हो, हमें भी लाभ हो। तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ करते हैं तो लालच में ही करते हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी हाल में वीडियो स्किप न हो। नमस्कार मित्रों, आज एक सुझाव है मेरे मन में कि जिस प्रकार से हमारी दुनिया का रजिस्ट्रेशन करा के उसमें जो है सो पैसा लिया जा रहा है, तो माननीय सहारा प्रमुख श्री सहारा श्री से एक ही निवेदन है मेरा कि अगर समस्त डेली के खाताधारियों को कम से कम डेली के जितने भी खाते हैं 10 रुपया से लेके 100 रुपया, 2000 रुपया पर डे तक, 5000 रुपया पर डे जो जमा करते थे, जिनका पैसा रुका हुआ है, अगर ऐसी अवस्था में उस हमारी दुनिया के रिसीविंग के नाम को हटा दिया जाए, अगर इस समस्त खातों को हमारी दुनिया में ट्रांसफ़र करके हमारी दुनिया से अगर पेमेंट कर दिया जाए, जिस प्रकार कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड खाते का फिनंशियल से या फिर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव से जो भुगतान हुआ, ठीक उसी प्रकार से अगर इस हमारी दुनिया में डाल करके यदि समस्त डेली के खाता धारकों का भुगतान अगर कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे 1 से 2 महीना में। यदि 1 महीना में इनका भुगतान हो जाता है तो पुनः हम सबका खाता लेने में सक्षम हो जाएंगे। यह तो मेरी इच्छा है। आवश्यक नहीं कि मेरी इच्छा मान ही ले, क्योंकि हम इससे पहले भी 3-4 सलाह दे चुके हैं, लेकिन किन्हीं को इससे कोई लेना देना रहा नहीं है। हम फिर जो है सो आज व्हाट्सएप किए हैं माननीय सहारा श्री के मोबाइल नंबर पर, क्योंकि इनका मोबाइल नंबर और माननीय स्वप्ना राय जी के मोबाइल नंबर पर हम जो है सो उसका व्हाट्सएप कर दिए हैं। यह विचार आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट तो अवश्य कीजिएगा। और एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हम लोग कोई न तो विद्रोही हुए हैं कंपनी से, और न ही विरोधी है, न ही हम संस्था को छोड़कर भागे जा रहे हैं। हम लोग संस्था में पुनः कार्य करना आरंभ कर सकते हैं, बशर्ते हमको हमारे जमाकर्ताओं से मिलने वाले सम्मान के जगह जो अपमान मिल रहा है, कृपया अगर उससे छुटकारा दिला दी जाए, उससे अगर हमें निजात मिल जाती है, तो लगता है कि हम लोग पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये अगर मानसिकता बना ही चुके हैं कि नहीं, अब हमको कंपनी को स्टार्ट करना ही नहीं है, तो यह एक सुझाव उनके लिए है। अगर कृपया किन्हीं और से संभव हो तो इस वीडियो को वहां तक भेजने का प्रबंध करें, ताकि हम यह सहारा श्री को यह समझा सकें कि नहीं, हम जो है सो अभी भी एक्टिव हैं, हम कहीं से कहीं गए हुए नहीं हैं। हम लोग पूर्ण रूप से कर्तव्य योगी कार्यकर्ता हैं और इस ड्यूटी का दायित्व का निर्वहन भी करने को तैयार हैं। और जितने भी समस्त ऑफिस कार्यकर्ता हैं जो वैमनस्यतापूर्ण या द्वेषपूर्ण या फिर मकान मालिक के दबाव में आकर या फिर वेतन न मिलने के अभाव के कारण जो संस्था थोड़े तो अभी कोई नहीं हैं, लेकिन जो शिथिल पड़ गए हैं, उन शिथिल में नया प्राण फूंकने का जो है यह बहुत अच्छा मंत्र साबित होगा। यदि इस मंत्र को अगर सभी
सभी अगर मिलजुल कर प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक हम लोग सफल हो पाने में सक्षम हो जाएंगे। और यह हमारी दुनिया जो नई स्कीम आई है, हम उस पर उसके माध्यम से भी जमाकर्ता तक पहुंचने में सफल प्रयास करेंगे। इसके लिए माननीय सहारा श्री का सहयोग चाहिए, उनकी मानसिकता चाहिए, उनके समस्त जिस प्रकार से मार्गदर्शन मिलता था उसी प्रकार से मार्गदर्शन मिलता रहे। विंस से संभव नहीं है, क्योंकि विंस फिर उन्हीं जमाकर्ताओं के पास जाएंगे पैसा लेने के लिए जिनका हम भुगतान नहीं किए हैं। तो फिर इससे समस्या का समाधान किसी भी शर्त पर संभव नहीं है। हमको समस्या से जूझना पड़ रहा है, हमको समस्या से जूझना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका बचा हुआ है कि डेली वाले समस्त खाते के भुगतान का दायित्व कमांड ऑफिस ले लें, शेष का हम लोग ले लें। हम लोग शायद एक चीज़ भूलते जा रहे हैं कि जितनी आवश्यकता मुझे है कंपनी स्टार्ट करने की, उससे अधिक आवश्यकता है डेली के भुगतान, मतलब डेली के जमाकर्ताओं को। क्योंकि वो जो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया रोज़ जितना भी दे दिया करते थे, आज वो स्वयं अभाव में चल रहे हैं। एक तो उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है, दूसरा है कि उनका पैसा बचत नहीं हो पा रहा है। वो चाहते हैं कि हमको कोई लेने वाला पैसा मिल जाए ताकि हमको घर में और दुकान में बच नहीं पाता है। और ये पैसा अगर हाथ से निकल जाता है तो फिर यह पैसा हमको किसी एक समय में ब्याज कम हो अधिक हो मायने नहीं रखता है। क्योंकि पूरे भारत में 1 वर्ष का कोई खाता ही नहीं है किसी भी संस्था का। यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस में ये लोग कुछ लोग अपना डेली का कलेक्शन करके मंथली में जमा करते हैं, तो उसका लॉकिंग पीरियड कम से कम 3 वर्ष है। तो किसी भी जमाकर्ता के लिए 3 वर्ष रुकना बाध्यता जैसा लगने लगता है कि नहीं, हमको इतना बाध्य रहना ही पड़ेगा। और 3 साल में उनको बहुत पैसे की बीच में आवश्यकता होती रहती है, क्योंकि व्यापारियों को व्यापार के नाम पर या और किसी भी चीज़ के नाम पर उनको कहीं न कहीं रेन्युअल देना होता है या कहीं न कहीं कुछ करना होता है। उसके पश्चात जो है सो मतलब उनमें स्वयं ही कचमचाहट है कि वो अपना पैसा कहाँ जमा करें, कैसे जमा करें। लेने वाला ही नहीं है कोई, फिर वो जमा कैसे करें। इसके लिए हमें हमारा जो उच्च प्रबंधन है उसका सहयोग मुझे आवश्यक है, और बिना इसके हम लोग नहीं चल सकते हैं। क्योंकि हमारे हाथों और पैरों दोनों में रोक लगी हुई है। रोक लगने के कारण हम लोग कहीं से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हम उच्च प्रबंधन से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, के लिए तैयार है। इस शब्द के साथ हम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।